हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने भक्ति काल से संबंधित 125 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है संत काव्य आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इन सभी ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संत थे वो ज्यादातर अनपढ़ थे, जैसे कि कबीर। उनका शास्त्रीय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। संत काव्य के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह कथन गलत है। संत काव्य आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, यह कथन संत काव्य के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान? कहिबे कु शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास, रहीम, कबीर, सेनापति। आंसर हो जाएगा कबीर। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। सरयू में संकलित उपयुक्त काव्य पंक्तियां कबीर की हैं। कबीर की रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी, जिनका धर्मदास ने सन 1464 ईस्वी में बीजक नाम से इन तीनों ही रचनाओं का संग्रह किया है। और जो धर्मदास हैं वो कबीर के शिष्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। लेकिन जो दादू हैं इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबद्धू शीर्षक से इसका संपादन किया। आप इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि दादू के अंग जो है वो हर लिए, दादू के अंग हर लिए, अंग से अंगबद्धू हो जाएगा और हर लिए से हरडे वाणी। आगे है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तीसरा कौन सा है? तंत्र, मन, भक्ति, वाणी। आंसर हो जाएगा भक्ति। यानी कि साधना में 3 अवयव कौन कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनियतिता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। इनमें जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कबीर जी हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और तीर्थाटन का भी विरोध किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बल्कि कबीर ने इन सब धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा की है। द्रष्टव्य है, आत्म मारी पखा नहीं, पूजही उनमें उहई जो ज्ञाना। नेक्स्ट है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, और लास्ट ऑप्शन है तांत्रिक विधान। आंसर हो जाएगा भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। इनमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है कबीर के संबंध में ठीक नहीं है, क्योंकि जो कबीर के राम थे
वो ना ही वैष्णवों के राम थे और ना ही दशरथ पुत्र राम थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, जबकि अन्य सभी विकल्प कबीर के संबंध में उचित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, आच दीवार, रही रास, सिद्धांत पंचमात्रा। आंसर हो जाएगा सिद्धांत पंचमात्रा। जो सिद्धांत पंचमात्रा है वो राघवानंद की रचना है, ना कि नानक की। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। किसकी है ये? राघवानंद की। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आस दीवार, रही रास, सोहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान। आंसर हो जाएगा आदि गुरु ग्रंथ साहिब। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो आंसर हो जाएगा कबीरदास। और बीजक में इनके 3 रचनाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? साखी, सबद, रमैनी। और ये संग्रह किसने किया है? इनके शिष्य धर्मदास ने। कब किया है? 1464 ईस्वी में। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, सबद एवं रमैनी का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैत। आंसर हो जाएगा चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन महर्षि बृहस्पति का है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चारवाक दर्शन है। द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य हैं। इसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं। और जो विशिष्टाद्वैत है इसके कौन है? रामानुजाचार्य। जो राम है वही विशिष्ट है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, नरेना में जो कि राजस्थान में है, आमेर में, गंगानेर में। आंसर हो जाएगा नरैना में। दादू पंथ का प्रधान पीठ नरेना या फिर नराना में राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबद्धू शीर्षक से इसका संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मल्लुकदास को। आंसर हो जाएगा धर्मदास को। और ये जो धर्मदास है वो कबीर के शिष्य भी थे। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 खंड हैं। कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ साक्षी है, सबद का शब्द है, रमैनी का अर्थ रामायण है। काफी बार ये अर्थ जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो साखी रचना है उसमें छंद कौन सा है? दोहा है। और भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो सखी हैं वो कहाँ खड़ी हैं? राजस्थान और पंजाब में। सखी कहाँ खड़ी हैं? राजस्थान पंजाब में खड़ी हैं। इस तरह से आपको भाषाएं भी जो इनकी याद हो जाएगी। सबद जिसका अर्थ क्या है? शब्द है। छंद कौन सा है? गेय पद है। भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। अगर इसमें छंद याद करना है तो हम कर सकते हैं। जो शब्द हैं या जो शब्द हैं वो
गाए जाते हैं। इस वजह से शब्द में छंद कौन सा हो जाएगा, गे हो जाएगा, गे पद। और शब्द जो है वो किस भाषा में और कहाँ गाए जाते हैं, ब्रज भाषा में और पूर्वी साइड गाए जाते हैं, पूर्वी जो भारत है उसमें गाए जाते हैं। शब्द जो है गाए जाते हैं ब्रज भाषा में, पूर्वी भारत में। इस तरह से आप तीनों को ही याद रख सकते हैं। आगे है रामायणी, जिसका अर्थ क्या है, रामायण। रामायण में आपको भी पता होगा चौपाई होती है, तो चौपाई के साथ साथ दोहा भी शामिल हो जाता है। और भाषा इसकी भी कौन सी है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, अंगबधु। आंसर हो जाएगा अंगबधु। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से जाना गया। सबंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास एवं ज्ञान बोध मल्लुकदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? जम्बनाथ, सुंदरदास, मल्लुकदास, पीपा। आंसर हो जाएगा मल्लुकदास। दिए गए विकल्पों में मल्लुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जम्बनाथ, सुंदरदास, पीपा का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा है। क्वेश्चन क्या था? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक, मल्लुकदास, कबीर, दादू दयाल। आंसर हो जाएगा गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन, पीपा। आंसर हो जाएगा धर्मदास। दिए गए संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया था। आकाश धर्मागुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए, जो इस प्रकार है: अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, दन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? ऑप्शन है वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्याक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। आंसर हो जाएगा सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं। यथा संतो आई ज्ञान की आंधी रे, ये कबीर की पंक्तियां हैं। दूसरी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्थान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। आंसर हो जाएगा विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी कथन संत कबीर से संबंधित सही नहीं है, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन इस प्रकार है: वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पई चेराई राम की करतो न लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा,
चापलूसी, मोह, प्रेम। आंसर हो जाएगा सेवा। जो पई चेराई राम की, करतो न लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ सेवा है, अन्य विकल्प असंगत है। यहाँ पर हमारे भक्तिकाल से संबंधित 145 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।